Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about non-creamy OBC certificate, SC certificate, ST certificate, EWS certificate, कब का होना चाहिए, कैसे अपलोड करना है, कौन सा वैलिड है, कहाँ से साइन कराना है, कौन सी डेट का होना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी, आपकी सारी जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा. तो स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए होता है जब आपका फॉर्म भर रहा होता है. गेट दी एनसी ओबीसी सर्टिफिकेट. अब एनसी ओबीसी लिखा है विच मीन्स नॉन क्रीमी. ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को कहते हैं. आपकी कास्ट जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आ सकती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो क्रीमी है कि नहीं ये इससे पता लगता है कि आपके पेरेंट्स की या आपकी पूरे फैमिली की इनकम कितनी है. अगर वो 8 लाख से ऊपर है पूरी फैमिली की इनकम, देन आप क्रीमी में आएंगे, नॉन क्रीमी में नहीं आएंगे. और जो लोग क्रीमी में आते हैं उनको आईएम कोई कोटा नहीं देता है, उनको एक जनरल कैटेगरी की तरह ही कंसीडर किया जाता है. क्लियर हो गया. तो अगर आपको कोटा चाहिए तो एनसी ओबीसी होना जरूरी है. दूसरा आता है एससी एसटी. यहां पर कोई भी क्रीमी लेयर नहीं है. इफ योर कास्ट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी एससी और एसटी, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है. आपने सिंपल एक सर्टिफिकेट आपका बन चुका है अगर सेंटर का, तो बस हो गया, काम खत्म. अब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आता है, ये वाला उन्हीं के लिए सेम जिनकी इनकम वही 8 लाख से कम है फैमिली इनकम, तो उनको मिलता है. ठीक है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जब से मैंने वो शॉकिंग कैट वाली डाली है कि आरटी डेटा के साथ कि आईएम्स की जो कट ऑफ है वो कितनी जा रही है. देखिए, ईडब्ल्यूएस मैं कहना नहीं चाहता, बस आप इतना समझ लीजिए कि बहुत लोग बनवा रहे हैं. आपको भी पता है कैसे बन जाता है, और इंडिया है ये. ठीक है, तो पूजा खेड़कर वाला न्यूज़ तो आपने देखा ही होगा, आई होप सभी ने देखा होगा. ठीक है, तो वहां तक जा सकता है. ये तो सिर्फ एमबीए का खेल है यार. यहाँ तो सब प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, तो इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता किसी को. वो तो उस लेवल तक जाके उन्होंने स्कैम किया, तो यहाँ पर सोचो तो हो जाता है. इसी वजह से वहां पर ईडब्ल्यूएस का यूसेज जो है वो ना के बराबर हो गया, क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है. हाँ, जब स्टार्टिंग में ईडब्ल्यूएस आया था इन 2019 और इन 2020, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की, वो आप देखेंगे तो वो बहुत कम थी. अब तो 99 ही छू रही है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए. ठीक है, तो ये आपको ईडब्ल्यूएस कोटे को यूज करना है नहीं करना है, दैट इज अप टू यू, दैट इज योर कॉल. मैं अगर होता तो मैं शायद नहीं करता, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही भर देता. ठीक है. अब मैंने आपको सारी कैटेगरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया. अब आते हैं रिन्यूअल के ऊपर. रिन्यूअल किस किस को कराना है? एनसी ओबीसी वालों को रिन्यूअल कराना होता है हर साल, और ईडब्ल्यूएस. क्योंकि आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख से ज्यादा हो गया तो आप नॉन क्रीमी नहीं रहेंगे या फिर आप ईडब्ल्यूएस नहीं रहेंगे. इसीलिए हर फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको एक नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. ठीक है जी, ये हो गया क्लियर. अच्छा, अब टाइम पीरियड क्या चाहिए? टाइम होना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर की. उसमें एक ना, जब आप मैं यहाँ पे किसी का दिखा नहीं रहा, वरना मैं दिखा भी देता. अगर आप किसी का ईडब्ल्यूएस या फिर एनसीओबीसी का देखेंगे, जो कार्ड बनता है उनका, मतलब जो एक सर्टिफिकेट बनता है बेसिकली, उसके अंदर डेट्स लिखी होती हैं कि कब से कब तक का है. तो उसके अंदर इस करंट फाइनेंशियल ईयर की डेट होनी चाहिए. मतलब इस 1 अप्रैल 2024 से लेकर अगले 31 मार्च 2024 तक की डेट होनी चाहिए. अगर वो है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके पास सही वाला है. आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं सोचना, बस डन. अगर वो करंट डेट वाला नहीं है, उसके अंदर डेट ये नहीं आ रही इसके बीच की डेट, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा. हाँ, 31 मार्च 2024 से ज्यादा वाली लिखी है डेट, जैसे कि 31 दिसंबर 2024 तक की और 25 तक की लिखी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी. तो डेट्स क्या है इंपॉर्टेंट? 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही डेट होना चाहिए उसके अंदर, और तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा. क्लियर हो गया? समझ गए? अब इसके बाद आता है कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो या तो इंग्लिश हो या तो हिंदी हो. रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज वाले स्टेट के होते हैं. आपको सेंटर का चाहिए, और सेंटर हमेशा इंग्लिश में या हिंदी में ही देती है, या दोनों लैंग्वेज में देती है. ठीक है. सो एक इंग्लिश होगा, एक नीचे हिंदी होगा, इस तरीके से दिया जाता है सर्टिफिकेट. ऑलराइट. सो आपको सिर्फ ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इंग्लिश एंड हिंदी. अगर आपके पास एससी भी ऐसी है कि रीजनल लैंग्वेज का है एससी, तो प्लीज उसको इंग्लिश या हिंदी में लेके आइए. इतना कोई बहुत बड़ा तामझाम आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपके पास स्टेट का है तो आपको सेंटर का 2 मिनट में बन जाता है. या फिर आप imcat.ac.in की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको परफॉर्मा, मतलब कि इसका एससी का सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट, एनसीओबीसी का सर्टिफिकेट के लिए दिख जाएगा. बस वो डाउनलोड करिए, उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करिए, और वहां पे अपने तहसीलदार से या डीएम से आप साइन करवा सकते हैं. ठीक है जी, सिंपल, इजी.
समझ के? अभी भी कोई अगर क्वेरी रह गई हो कि इनको लेके कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमेशा याद रखिएगा लेटेस्ट वीडियो के नीचे जो भी कमेंट होगा मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। अगर ये वीडियो आप बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, 1 महीने बाद, तो आप मेरी लेटेस्ट वीडियो में जाइएगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे उस कमेंट में लिख दीजिएगा, चाहे वो वीडियो कुछ भी हो, आप उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बट लेटेस्ट वीडियो के नीचे ही देता हूँ मैं, 1 से 2 दिन के जो कमेंट्स होते हैं मैं उनको रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज ही ऑलमोस्ट वीडियो डाल रहा हूँ। All right, so that's it, and don't forget to join our WhatsApp channel। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं जो कि डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं मेरे, और साथ में क्विजेस भी चल रही होती हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। किसी की कोई डेट आ गई, कोई नोटिफिकेशन आएगी, तो यहाँ पे सब कुछ शेयर कर देता हूँ, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एनमेट का क्रैश कोर्स है, इफ़ यू वांट टू लुक एट इट, आप जा सकते हैं वेबसाइट पे learnforexam.com, वहाँ से जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। एंड वी हैव अ फ्री टेस्ट, सुपर एमबीए बुक, एमबीए प्रोफाइल वैल्यूएशन कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज फॉर कैट, एनमेट, स्नैप, इन सभी के लिए, मतलब एमबीए के लिए ऑल इन ऑल हर एक चीज़ है हमारे पास। आप learnforexam.com पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ यू नीड एनी अदर असिस्टेंस एज वेल while filling the form or something, then definitely you can WhatsApp us as well कि मुझे इस कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, ऐसा कुछ भी डाउट आ रहा है मन में, तो आप इस नंबर पे WhatsApp भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इस नंबर को सेव कर लेना, आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। जब भी आपको कोई किसी भी चीज़ में डाउट आएगा तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी SC ST OBC या फिर EWS के लेके कुछ सोच रहे हैं, माइंड में कोई डाउट आ रहा है कुछ चीज़ को लेके, सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आप ये शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, OBC EWS NC OBC वाला, इनको आपको रिन्यू कराना होगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के बीच का अगर सर्टिफिकेट है, इट्स गुड टू गो। इसके बाद का भी वैलिडिटी हो, जैसे कि 31 दिसंबर 2025, तो वो भी चल जाएगा, देयर इज नो इशू। ओके जी, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।